387 रन सामने इंग्लैंड की मजबूत टीम लॉर्ड्स का मैदान और जीत के लिए भारत को चाहिए था 388 रन। सबको लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज भी घबरा गए। फिर विराट कोहली ने संभाली जिम्मेदारी और आखिरी तक ऐसा रोमांच बना कि करोड़ों फैंस अपनी सीट से उठ ही नहीं पाए। क्या भारत इतिहास रच पाया या इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मैच में हर ओवर ने मैच का रुख बदल दिया है। दोस्तों, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान जहां हर क्रिकेट का सपना होता है कि वहां यादगार प्रदर्शन करे। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर पर थी, यानी यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज का फाइनल बन चुका था। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जानते थे कि शुरुआत के 10 ओवरों में ही मैच की दिशा तय होंगे। उन्होंने अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में नई गेंद सौंपी। पहले कुछ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी लाइन और लेंथ रखी, लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट बिल्कुल अलग इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने आते ही चौके की बरसात शुरू कर दी। ऑफ साइड हो या लेग साइड, हर तरफ शानदार शॉट दिखाई देने लगा। तो दूसरी छोर पर जैकब बेथल ने भी पूरे लय में थे। दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी जल्दबाजी के पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी बनाना शुरू कर दी। भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे और लेकिन विकेट नहीं मिला। हर ओवर के बाद स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। 50 रन, 100 रन, फिर 150 रन। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। रोहित शर्मा लगातार फील्ड बदल रहे थे, गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की जोड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और कट शॉट से लगातार रन बटोरे। दूसरी ओर जैकब बेथल भी शानदार टाइमिंग में खेल रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 192 रनों की विशाल साझेदारी कर दी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 420 या 430 रन तक आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन तभी मैच में पहली बड़ी सफलता भारत को मिली। प्रिंस यादव ने बेन डकेट का शानदार कैच पकड़कर उनकी विस्फोटक पारी का अंत किया। डकेट 141 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। इसके बाद जैकब बेथल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 91 रन की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। अब क्रीज पर थे अनुभवी जो रूट। उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी की, जैसे 2 ओडीआई मैचों में उन्होंने बैटिंग किया। जहां दूसरे बल्लेबाज आक्रामक खेल रहे थे, वहीं स्ट्राइक रोटेट कर हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। मैच के आखिरी ओवरों में कप्तान हैरी ब्रूक आए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद विकेट कीपर जोस बटलर ने 13 गेंदों में 41 रन बनाकर भारत की मुश्किलें और भी बढ़ा दी। उन्होंने आखिरी ओवर में चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी थी। 50 ओवर समाप्त हुए और इंग्लैंड का स्कोर 387 रन था। सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर भारत के सामने अब जीत के लिए 388 रनों का विशाल लक्ष्य था। लॉर्ड्स के मैदान पर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। स्टेडियम में बैठे इंग्लैंड के समर्थक जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर भी लोग दिखने लगे कि मैच अब लगभग इंग्लैंड की मुट्ठी में है। लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ और ही था। कप्तान रोहित शर्मा शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर शुरुआत अच्छी मिली तो इतिहास भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्या भारत 388 रन का पीछा कर पाया? जानने के लिए वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसने पूरे लॉर्ड्स के मैदान को, दर्शकों को हैरान कर दिया। दोस्तों, 388 रन का लक्ष्य क्रिकेट में ऐसा स्कोर देखकर अक्सर टीमें शुरुआत से ही दबाव में आ जाती है, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल बिल्कुल अलग था। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर उतरने के पहले ही अपने साथियों से सिर्फ एक बात कही, डरना नहीं है। अगर हम पहले 20 ओवर तक टिक गए तो मैच हमारा होगा। लॉर्ड्स का स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। इंग्लैंड के फैन जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे। दूसरी तरफ करोड़ों भारतीय फैन टीवी और मोबाइल स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। पूरी दुनिया जानती है कि नई गेंद से आर्चर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। सामने थे कप्तान रोहित शर्मा। पहली गेंद रोहित शर्मा ने बहुत संभल कर खेली। दूसरी गेंद शानदार डिफेंस, लेकिन तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने ऐसा खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया, गेंदबाज सीधी बाउंड्री पर गेंद को पहुंच गया। यहीं से भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज उठी। दूसरे छोर पर शुभम गिल भी शानदार लय में दिखे। उन्होंने शुरुआत में ही जोखिम नहीं लिया और रोहित को स्ट्राइक देते रहे। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना विकेट के 40 रन के करीब पहुंच चुका था। अब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंदबाजी में बदलाव किया, लेकिन रोहित शर्मा आज बिल्कुल अलग मूड में थे।
उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल शॉट, फ्लिक और स्ट्रेट ड्राइव की ऐसी प्रदर्शन लगाई कि इंग्लैंड के फील्डर सिर्फ गेंद की बाउंड्री तक जाते हुए देखते रह गए। हर चौके के साथ भारतीय फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा था। उधर शुभम गिल भी शानदार टाइमिंग के साथ खेल रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 147 रन जोड़ दिए। अब मैच पूरी तरह से वापस आ चुका था और ये मैच भारत के पक्ष में आ चुका था। इंग्लैंड के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देने लगी। तभी मैच ने ऐसी करवट ली कि पूरा मैच इंग्लैंड के हाथों में चला गया। स्पिनर आदिल रशीद ने एक शानदार गेंद डाली और शुभम गिल उसे सही तरह से पढ़ नहीं पाए और एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। गिल ने 77 रनों की शानदार पारी खेली। पूरा लॉर्ड्स स्टेडियम का एक बार फिर से शोर से गूंज उठा, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अब मैदान पर उतर रहे थे विराट कोहली। जैसे ही विराट कोहली मैदान पर आए, स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल गया। भारतीय फैन जोर जोर से कोहली कोहली के नारे लगाने लगे। अब एक छोर पर रोहित शर्मा थे तो दूसरे छोर पर विराट कोहली, यानी भारत की सबसे दो बड़ी बल्लेबाजी ताकत एक साथ क्रीज पर मौजूद थे। इंग्लैंड को भी समझ आ गया था कि अगर इन दोनों की साझेदारी लंबी चली तो 388 रन का लक्ष्य भी छोटा पड़ सकता है। लेकिन क्या रोहित अपना शतक पूरा कर पाए? क्या विराट कोहली उनका साथ अंत तक निभाए? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे मुकाबला का रुख बदल सकती थी। एक छोर पर कप्तान रोहित शर्मा शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरे छोर पर विराट कोहली बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में खेल रहे थे। विराट ने शुरुआत से ही कोई जल्दबाजी नहीं किया और उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक घुमाई और रोहित को खुलकर खेलने का मौका दिया। यही विराट की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जब सामने वाला बल्लेबाज अच्छी लय में होता है तो वह खुद जोखिम लेने की बजाय उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देते हैं। इधर रोहित शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था। कभी शानदार पुल शॉट तो कभी कवर ड्राइव तो कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर गेंद कहाँ डाले। हैरी ब्रूक बार बार फील्डर बदल रहे थे, कभी स्लिप हटाई, कभी डीप पॉइंट लगाया, कभी लॉन्ग ऑफ पीछे भेजा, लेकिन रोहित शर्मा हर रणनीति का जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। धीरे धीरे रोहित शर्मा ने अपने शतक के करीब पहुंचने लगे। पूरा लॉर्ड्स स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय फैंस मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाकर उनका उत्साह बढ़ाने लगा। जहां रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। हेलमेट उतारकर उन्होंने बल्ला हवा में उठाया। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। कोच और सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, रोहित यहीं रुकने वाला नहीं था। उन्होंने शतक के बाद भी रन बनाने की रफ्तार कम नहीं की। दूसरी तरफ विराट कोहली भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और भारत को लगातार मुकाबले में बनाए रखा। अब समीकरण धीरे धीरे भारत की तरफ जाने लगा था। अब ऐसा लग रहा था कि भारत को आखिरी 15 ओवर में लगभग 120 रन की जरूरत थी और हाथ में पर्याप्त विकेट थे। स्टेडियम में बैठे इंग्लैंड के समर्थक पहली बार पूरी तरह से शांत दिखाई देने लगे। उन्होंने भी लगा कि कहीं भारत यह असंभव लक्ष्य हासिल न कर ले। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ एक विकेट पूरे मैच की कहानी बदल सकता है और यही हुआ जब रोहित शर्मा 138 रन बनाकर आउट हुए। जैसे ही उनका कैच लपका गया, पूरा लॉर्ड्स एक बार फिर से शोर से गूंज उठा और इंग्लैंड को वही विकेट मिल गया जिसे उससे ज़्यादा ज़रूरत थी। रोहित शर्मा के आउट होते ही मैच का दबाव अचानक विराट कोहली और बाकी बल्लेबाजों पर आ गया। अब सवाल सिर्फ इतना था कि रन कितने चाहिए। सवाल यह था कि क्या भारत रोहित के जाने के बाद भी उसे गति से बल्लेबाजी जारी रख पाएगा। यही जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम जो बताएंगे वो मैच का टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, रोहित शर्मा के 138 रन पर आउट होते ही मैच ने पूरी तरह करवट ले ली। कुछ सेकंड पहले तक भारतीय ड्रेसिंग रूम में मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा पवेलियन लौटे, पूरे लॉर्ड्स स्टेडियम का माहौल बदल गया था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों में नई ऊर्जा आ गई। हैरी ब्रूक जोर जोर से अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। उधर भारतीय फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अब सारी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर थी, क्योंकि करोड़ों फैंस को लग रहा था कि अब विराट कोहली ही कुछ कर पाएंगे। विराट ने भी बिल्कुल यही कोशिश की। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, हर ओवर में स्ट्राइक रोटेट करते रहे, बीच बीच में शानदार चौके लगाकर रन रेट को भी गिरने नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के गेंदबाज अब लगातार दबाव बना रहे थे। हर गेंद के बाद अपील, रन पर आक्रमण, फील्डिंग और हर ओवर में नई रणनीति। यही वह समय था जब मैच मानसिक लड़ाई में बदल चुका था। भारत को आखिरी 10 ओवरों को लगभग 80 रन चाहिए थे। हाथ में विकेट भी था और विराट कोहली भी क्रीज पर मौजूद, यानी मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ था।
लेकिन दोस्तों क्रिकेट में कई बार एक छोटी सी गलती भी पूरा मैच का रुख बदल देती है और मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसा ही कुछ इस मैच में भी हुआ। विराट कोहली ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और गेंद हवा में गई और पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फील्डर गेंद के नीचे आया और कैच पकड़ लिया। जैसे ही विराट आउट हुए, पूरे इंग्लैंड की टीम खुशी से उछल गई। विराट ने शानदार 74 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी यहीं समाप्त हो गई। अब भारत की उम्मीदें पूरी तरह से मिडिल ऑर्डर पर आ गई। जहां केएल राहुल क्रीज पर आए, फैंस को उम्मीद थी कि केएल राहुल अपने आक्रामक अंदाज से मैच पलट देंगे। उन्होंने शुरुआत भी शानदार की, एक शानदार चौका लगाया। भारत फिर मुकाबले में लौटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी योजना नहीं बदली। उन्होंने लगातार यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया और केएल राहुल भी ज़्यादा देर तक नहीं क्रीज पर टिक पाए। इसके बाद लगातार विकेट गिरने लगे। हर विकेट के साथ भारत का रन रेट बढ़ता गया। अब समीकरण बेहद मुश्किल हो चुका था। भारत ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी आखिरी गेंद तक लड़ने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अब मुकाबला आखिरी ओवरों में पहुंच चुका था। क्या भारत कोई चमत्कार कर पाएगा? क्या इंग्लैंड पर ऐतिहासिक मुकाबले को अपने नाम कर लेगा? यही जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट पूरे मैच की दिशा बदल सकता था। भारत को जीत के लिए अभी भी तेजी से रन बनाने थे। एक तरफ इंग्लैंड के खिलाड़ी लगातार जश्न मनाने की तैयारी कर रहे तो दूसरी तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर कोई पूरी उम्मीद के साथ मैच देख रहा था, क्योंकि क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है। अब क्रीज पर मौजूद भारतीय बल्लेबाजों के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह मैच को आखिरी ओवर तक ले जाना। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों को गेंद थमाई। फील्ड पूरी तरह से आक्रामक थी, बाउंड्री पर फील्डर तैनात थे और अंदर कैच पकड़ने के लिए खिलाड़ी तैयार थे और हर गेंद के बाद इंग्लैंड की टीम जोरदार अपील कर रही। भारत की तरफ से बीच बीच में शानदार चौके भी आए, जिससे करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीद फिर से जाग उठी। स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक लगातार इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ओवर कम होते गए, रन और ज़्यादा मुश्किल होता गया और अब भारत को लगभग हर ओवर में बड़े शॉट की ज़रूरत थी। यही इंग्लैंड ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली और उन्होंने बल्लेबाजों को चौका देने की बजाय सिंगल लेने के लिए मजबूर किया। यही रणनीति भारत पर भारी पड़ने लगी। हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ता गया। फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोमेंट। भारतीय बल्लेबाज ने लंबे शॉट खेलने की कोशिश की। पूरा स्टेडियम गेंद की तरफ देखने लगा और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े इंग्लैंड के फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। जैसे ही कैच पूरा हुआ, पूरा लॉर्ड्स स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इंग्लैंड के खिलाड़ी खुशी से दौड़ पड़े और भारत की उम्मीदों का कोई एक और बड़ा झटका लग गया। अब आखिरी बल्लेबाज क्रीज पर थे। स्कोर बोर्ड पर रन कम नहीं था, लेकिन विकेट लगभग खत्म हो चुके थे। फिर भी भारतीय बल्लेबाजों आखिरी गेंद तक लड़ते रहे। यही टीम इंडिया की पहचान है और आखिरी पल तक हार नहीं मान। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार विकेट गिरने का असर साफ दिखाई देने लगा। इंग्लैंड के गेंदबाज ने आखिरी ओवर में बेहद अनुशासित गेंदबाजी की। उन्होंने फुल टॉस या आसान गेंद देने की गलती नहीं की। हर गेंद सोच समझ कर डाली और धीरे धीरे जीत पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ झुक गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है दोस्तों, आखिरकार वह भी पल आ गया जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस कर रहे थे। पूरे मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी ऐसा लगा कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगा, तो फिर रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। फिर विराट कोहली ने उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी ही काफ़ी नहीं होती है, सही समय पर सही फैसला भी उतना ही ज़रूरत होता है। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में भारत की सबसे बड़ी कमी रही मिडिल ओवरों में लगातार विकेट गिरना। जब रोहित शर्मा आउट हुए, उसी समय भारत को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। अगर उस समय विराट कोहली और अगले बल्लेबाज 8 से 10 ओवर तक टिक जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ही सबसे बड़ा अंतर पैदा किया। उन्होंने दबाव में भी अच्छी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी। यॉर्कर, धीमी गेंद, बाउंसर, हर तरह की गेंद सही इस्तेमाल किया। इसी वजह से भारतीय बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट नहीं खेल पाए। अब बात करते हैं इस मुकाबले के असली हीरो की। तो अगर इंग्लैंड की तरफ देखा जाए तो बेन डकेट की 141 रनों की पारी ने पूरे मैच की नींव रखी। अगर डकेट इतनी बड़ी पारी नहीं खेलते तो शायद इंग्लैंड 387 रन तक कभी नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ भारत की ओर से रोहित शर्मा की 138 रनों की पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
उन्होंने कप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभाई, दबाव में भी आक्रामक बल्लेबाजी की और आखिरी दम तक टीम को मुकाबले में बनाए रखा। विराट कोहली ने भी 74 रनों की शानदार पारी खेली और बड़े मैचों में उनका अनुभव आज भी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताया। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है, अगर बाकी बल्लेबाज भी इन दोनों का साथ थोड़ा और देर तक देते तो शायद भारत यह असंभव लक्ष्य भी हासिल कर सकता था। दोस्तों, हार और जीत खेल का एक हिस्सा है, लेकिन इस मुकाबले ने एक बात साफ कर दिया कि टीम इंडिया कभी आखिरी गेंद तक लड़ा। यही वजह है कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस भारतीय टीम का सम्मान करते हैं। अब आपकी बारी, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस मैच का असली प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। क्या रोहित शर्मा की यह पारी उनके लिए करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी? और अगर आप कप्तान होते तो भारत की रणनीति में क्या बदलाव करते? आपकी राय जानना हमें हमेशा अच्छा लगता है। अगर वीडियो आपको यह पूरा मैच विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने क्रिकेट पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली क्रिकेट अपडेट के साथ। धन्यवाद।